नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल में। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो इस विषय में है कि डेयरी फार्म में यदि हमारा कोई पशु ऐसा है जो गोबर पतला करता है, हम कितना भी खिलाएं पिलाएं उसे, वो फिर भी गोबर पतला करता है, तो हमें क्या इलाज करना चाहिए। क्योंकि किसी एक भाई का कमेंट था कि हमारी गाय गोबर पतला करती है, तो इसका इलाज बताइए। तो जैसे कि यदि आपका पशु गोबर पतला कर रहा है तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पशु की डीवार्मिंग करिए और अच्छी गोली से डीवार्मिंग करिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डीवार्मिंग की वजह से, मतलब हमने उसकी डीवार्मिंग नहीं की है या की भी हो पर प्रॉपर डीवार्मिंग नहीं हुई है और पेट में उसके कीड़े हैं, तो इस वजह से भी जो हमारा पशु है वो गोबर बिल्कुल पतला करेगा। के बाद डीवार्मिंग करने के बाद आपको अपने पशु को जो है लीवर टॉनिक चलाना है। कम से कम 4 से 5 दिन अपने पशु को लीवर टॉनिक चलाइए। लीवर टॉनिक पर डे का आप 40-50 ml और इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं यदि ज़्यादा दिक्कत है तो। लीवर टॉनिक से जो है उसका रूमन परफेक्ट काम करेगा। जो गोली आपने खिलाई है, उसकी डीवार्मिंग जो करी है, उससे लीवर सुस्त होगा, तो लीवर टॉनिक पिलाने से उसका लीवर वापस जो है मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब आपका पशु गोबर पतला करे तो उसे बैलेंस कर हमें जो चारा दाना है वो बैलेंस कर खिलाना है। दाना एकदम ज़्यादा नहीं खिलाना है, ट्रांजैक्शन फीड खिलाइए। और इसके साथ साथ जो है 60% हरा और 40% सूखा, ये दो ही चीज़ उसे बराबर मात्रा में, मतलब 60 और 40 का रेशियो में खिलाइए। उस पशु को आप हरा ज़्यादा ना खिलाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास हरा है तो आप हरा ज़्यादा खिलाएं। हरा मतलब 60% ही खिलाना है आपको। और हो सके तो उसे कुट्टी कर हरा खिलाइए और जो सुखले में उसे मिक्स कर कुट्टी कर हरा खिलाइए। इसके साथ साथ इसके बाद आपको जो है, हम मेडिकल पर जाएंगे तो वहाँ पर रूमन FS के नाम से जो पाउडर आता है, हमें वो लाकर अपने पशु को खिलाना है। पर डे का आपको 100 ग्राम खिलाना है अपने पशु को। तो आप या तो एक बार में नहीं खिला सकते तो 50 सुबह और 50 शाम, इस प्रकार से पर डे का 100 ग्राम अपने पशु को दीजिए। क्योंकि जैसे ये जो गोबर पतला होता है, ये रूमन की गड़बड़ी से होता है। जो रूमन का pH है, इसकी गड़बड़ी से होता है। हमने आपको पहले भी मीठे सोडे की वीडियो में बताया था रूमन के pH के बारे में। तो इसी वजह से जो है पशु का जो pH गड़बड़ाता है, उस वजह से फिर पशु गोबर पतला करता है। और यदि कई लंबे समय से आपका पशु गोबर पतला कर रहा है, मतलब जो है उसका रूमन कमज़ोर है, तो आपको रूमन को मजबूत करने के लिए उसे लीवर टॉनिक और जो रूमन के जो पाउडर आते हैं, जैसे रूमी केयर भी आता है और रूमन FS भी आता है, तो आप रूमन FS का प्रयोग करिए। और 4 से 5 दिन आप अपने पशु को, जो आपका पशु लंबे समय से पतला गोबर कर रहा है, उसे 4 से 5 दिन आप जो है रूमन FS पाउडर खिलाइए। 100 ग्राम पर डे आपको खिलाना है। और इसके साथ साथ आप लीवर टॉनिक भी चलाइए। सके तो उसे तेलीय पदार्थ ना खिलाएं, जैसे कि सरसों का तेल वगैरह यदि आप खिला रहे हैं तो वो मत खिलाइए। उससे जो है उसका गोबर और पतला हो जाएगा। यदि आप रेगुलर इन चीज़ों को उसे डाइट में उसकी शामिल करेंगे और बैलेंस डाइट खिलाएंगे, तो जो आपके पशु का गोबर है वो वापस से जैसा रहना चाहिए वैसा हो जाएगा। और डीवार्मिंग आप उसकी ज़रूर से कर दीजिए। यदि आपने पहले डीवार्मिंग कर रखी है तो भी आप उसकी एक अच्छे डीवार्मर से उसकी डीवार्मिंग करिए। क्योंकि पशुओं में जितनी भी प्रकार की बीमारियां आती है वो सब इनके रूमन के जरिए ही होता है। जहां इनके रूमन में डिफेक्ट हुआ, कुछ भी रूमन की गति में, या तो रूमन की गति कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब आपका पशु बीमार हो जाएगा। उसे कोई ना कोई बीमारी ज़रूर से आएगी, या तो बुखार आ जाएगा या तो रूमन से संबंधित कोई बीमारियां आ जाएंगी। तो इसलिए हमारे पशुओं का रूमन जो है मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जो हमारे नॉर्मल पशु रहते हैं, इन्हें भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार जो हिमालय बत्तीसा आती है
आप हिमालय बत्तीसा खिलाइए, उससे भी पशुओं का जो रूमन है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि हिमालय बत्तीसा जो है चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, हम जो भी फीड खिलाएंगे उसे डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। तो इसकी वजह से रूमन पर किसी प्रकार का लोड नहीं होता और रूमन अच्छा काम करता है। रूमन की गति जैसी नॉर्मल चलनी चाहिए उस प्रकार से चलती है। इसके साथ साथ लीवर टॉनिक का प्रयोग ज़रूर से करें अपने पशुओं को। लीवर टॉनिक का प्रयोग से भी जो है आपके पशुओं का जो रूमन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जब भी आप इन चीज़ों का यूज़ करें, जो जैसे कि लीवर टॉनिक और कीड़े की गोली वगैरह, आपको हमेशा हम कहते हैं कि अच्छी कंपनी की यूज़ करिए। सस्ता और महंगा मत देखिए। आप यदि सस्ते में जाएंगे तो चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, पशु पर काम नहीं करेगी और आपको लगेगा कि हमने खिला दिया फिर भी हमारा पशु ठीक नहीं हो पा रहा। इस वजह से आप अच्छी कंपनी पर जाइए, क्योंकि अच्छी कंपनी जो है वो महंगी होती है। और ऐसा नहीं है कि अच्छी कंपनी महंगी होती है, आप ये चीज़ें देखिए कि जो मार्केट में ज़्यादा चलती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसको यूज़ करने से आपको फ़ायदा होता है, आप उस कंपनी पर जाइए। और जब भी अपने पशुओं को खिलाएं तो अच्छी कंपनी का खिलाएं। और जब तक आपके पशु का जो है गोबर पतला है उस समय तक आपको तेल के पदार्थ और जैसे गर्म चीज़ें उसे कम खिलानी है, वरना इससे और ज़्यादा पशु को दस्त लगने की संभावना हो जाएगी। अगर पशु का गोबर पतला है तो केवल दस्त की दवा, दस्त की गोली से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसके रूमन को ठीक करना होगा। जब आपके पशु का गोबर अच्छा होगा तो जो भी चीज़ें हमने बताई, यदि आप वो सारी चीज़ें उसे खिलाएंगे तो आपके पशु का गोबर अच्छा हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फिर मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।